बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इरफान कराम लिगारी। मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह, पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो इतना ज़्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है कि हमने इंटरव्यू नहीं दिया। अभी तक कोई इंटरव्यू हमारा नहीं हुआ। हमने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, सीएससी स्कॉलरशिप हो, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप हो, कोई स्कॉलरशिप हो, सीएससी हो, डजेंट मैटर, कोई भी हो। तो क्या हमें हमारी स्कॉलरशिप लगेगी? लाजमी है कि स्कॉलरशिप हमारी लगे। इंटरव्यू हमने दिया हो, हमें तभी स्कॉलरशिप मिलेगी। तो चल गुरु हो जा बोलना शुरू। तो भाई अगर तो आप ये सोच रहे हैं कि आपने इंटरव्यू नहीं दिया और आपकी स्कॉलरशिप नहीं लगेगी तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा इसमें। तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है। लाजमी नहीं है कि आपका इंटरव्यू हो, ठीक है। बगैर इंटरव्यू के भी स्कॉलरशिप मिल जाती हैं और बिल्कुल मिल जाती हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि हाँ, ये अलग चीज़ है कि अगर यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट करवाया है इंटरव्यू, उसमें 15-20 स्टूडेंट सेलेक्ट किए हुए हैं और आपको अभी तक नहीं उन्होंने सेलेक्ट किया, तो फिर हो सकता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पता नहीं मेरी यूनिवर्सिटी ने इंटरव्यू लिए हैं या नहीं लिए, मेरा तो अभी तक नहीं हुआ उस यूनिवर्सिटी में, तो अगर किसी का नहीं हुआ, आपका नहीं हुआ, तो फिर कोई मसला नहीं है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लड़कों के हों, कुछ के ना हों, कुछ के डिपार्टमेंटल होते हैं इंटरव्यू, कुछ के प्रोफेसर खुद देता है, इंटरव्यू लेता है। तो इस तरह हो सकता है। जैसे मैंने लास्ट टाइम शान जोतांग XJTU में अप्लाई किया था, लड़कों के इंटरव्यू हुए थे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के। मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ था। मुझसे प्रोफेसर ने क्वेश्चन क्या किए थे कि भाई हाँ भाई, आपका कोई है चाइना में कोई दोस्त वगैरह, वैसे ही कौन कौन है? मैंने कहा ये दोस्त है। उसने कहा कौन कौन है और किस किस यूनिवर्सिटी में? मैंने कहा इस यूनिवर्सिटी में ये उसके नेम भी बताओ। तो मैंने कहा ये यूनिवर्सिटी है, इसमें ये मेरा दोस्त है, इसके साथ है कि ये यूनिवर्सिटी शान जोतांग में मैंने कहा मेरा ये दोस्त है। नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी है उसके साथ, मैंने कहा इसमें मेरा ये दोस्त है। एक NPU में मैंने कहा ये मेरा ये दोस्त है। और दिल्ली में मैंने कहा मेरा भाई है। तो इस तरह उसने मुझे ये जनरल क्वेश्चन पूछे, फैमिली का एक आध क्वेश्चन पूछा था उसने, ये मेरे उसने क्वेश्चन पूछे थे। और फिर बाद में प्रोफेसर ने कहा सॉरी यार, आप स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट नहीं हुए, हालांकि मैं सिलेक्ट हो चुका था ऑलरेडी। तो प्रोफेसर को कभी कभार ये भी पता नहीं होता कि स्टूडेंट जो मैंने दिया है ऑफर, मतलब कि जिसको मैंने एक्सेप्टेंस लेटर दिया है, वो उनको डिपार्टमेंट ने सिलेक्ट किया है या नहीं किया। उसने वैसे ही कह दिया कि आप नहीं सिलेक्ट हुए, सॉरी। पता नहीं उसने कैसे कहा, हालांकि मैं सिलेक्ट हो चुका था, मुझे फाइनल मेल भी आ चुकी थी। तो ये भी होता है। लाजमी नहीं है कि आपका इंटरव्यू हो और आपकी स्कॉलरशिप लगे, बिल्कुल भी इसको छोड़ दें। इंटरव्यू होते हैं, मैंने कई यूनिवर्सिटीज़ में, मतलब जिनमें 4-5 में मेरी सिलेक्शन हुई। अब इसकी बात कर लें, ये सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी के, इसमें प्रोफेसर ने खुद से मुझसे इंटरव्यू लिया था। कोई 30 मिनट का 35 मिनट का उसने खुद से मुझसे इंटरव्यू लिया। तो मैंने अच्छा खासा जो है ना उसे डिफेंड किया। चाहे मुझे आता था या नहीं आता था वो एक अलग बात है, लेकिन डिफेंड किया मतलब कि मैंने उसे क्वेश्चन के वो आंसर दिए जिसका वो मतलब कि वो डिमांड कर रहा था। अगर दिए हैं तभी उसने मुझे दिया है एक्सेप्टेंस लेटर। मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि मुझे आता था या नहीं आता था कि आपसे अगर कोई इंटरव्यू ले तो आप ये सोचें कि भाई आता होगा तभी क्लियर होगा। तो इस वजह से समझें, ठीक है। तो ये चीज़ें बिल्कुल आप छोड़ दें कि मुझे इंटरव्यू में क्वेश्चन अगर ना आए तो क्या होगा, ये है वो है। बिल्कुल आपने अपनी तरफ से ये नहीं कहना कि मुझे नहीं आता। पहली बात सीधी, मैंने भी नहीं कहा, किसी को आज तक ये नहीं कहा कि मुझे इसका नहीं पता। आप कहेंगे मैंने इसके बारे में पढ़ा था, मैं अब मज़ीद एक्सप्लोर इसको चीज़ वहाँ पे आगे करूँगा। तो अब वहाँ पे जा करेंगे तो फिर वहाँ पे जा करेंगे। तो यहाँ पे तो कोई चीज़ चक्कर नहीं है। उसका सेंट्रल साउथ का इंटरव्यू मेरा प्रोफेसर ने लिया था, डिपार्टमेंट में कोई इंटरव्यू नहीं था। हो सकता है किसी का हो, किसी का ना हो। शान जोतांग की बात कीजिए, ये इंटरव्यू कंडक्ट करा रहे हैं। जिजियांग यूनिवर्सिटी की बात कीजिए, वो भी इंटरव्यू कंडक्ट करवा रहे हैं। हुआई यूनिवर्सिटी में भी इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे हैं। हुआई यूनिवर्सिटी में मैंने खुद दिया था इंटरव्यू, ठीक है। और बाकी कौन सी यूनिवर्सिटी थी, चोंगचू यूनिवर्सिटी में मेरा प्रोफेसर ने खुद ही जो लिया था, मतलब कि जो इंट्रोडक्शन वगैरह जो भी होता है वही डिपार्टमेंट रिव्यू नहीं हुआ था। हो सकता है अब हो। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ का क्राइटेरिया हर साल चेंज भी होता रहता है, लाजमी नहीं है। तो एक और यूनिवर्सिटी कौन सी थी जिसका मैं भूल रहा हूँ, कोई भी थी, जो भी है। तो इसमें जो है इन कुछ यूनिवर्सिटीज़ इंटरव्यू लेती हैं, कुछ नहीं लेती हैं। अगर तो सबके ले रही हैं, बाकी अब ये चीज़ मेन चीज़ है, अगर बाकी डिपार्टमेंट के हो रहे हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के हो रहे हैं, आर्किटेक्चर के हो रहे हैं, तो उन सब के हो रहे हैं। इट डजंट मैटर कि आपके डिपार्टमेंट का भी होगा। हो सकता है आपके डिपार्टमेंट का ना हो सकता है सिर्फ आपके डिपार्टमेंट का हो, बाकी किसी का ना हो। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं। अगर आप कहें कि बाकियों के हो रहे हैं, मेरा नहीं हो रहा, डजंट मैटर। हाँ, सबके हो रहे हैं, पूरी यूनिवर्सिटीज़ के हो रहे हैं, आपके नहीं हो, आपको सिलेक्ट नहीं किया, या आपके डिपार्टमेंट में से 1-2 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया है, उसने इंटरव्यू दिया है, आपको नहीं मेल आई, फिर सोचा जा सकता है। लेकिन
फिर भी वेट करें, हो सकता है उन्होंने पहले जो है उन्होंने लिस्ट बनाई हो, उसमें 20 स्टूडेंट हो, 20 का आज हो, 20 का परसों, 20 का या 10 का, जो भी उन्होंने अपना क्राइटेरिया सेट किया है उस हिसाब से आपका हो सकता है। बाकी कंफ्यूज या इसमें परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है कि आपको जो नहीं बुलाएंगे। मैं अगेन कह रहा हूँ, अगर इंटरव्यू, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है इंटरव्यू का काफ़ी परेशान है, क्योंकि पहली मरतबा इंटरव्यू दे रहे हैं, हमें एक्सपीरियंस नहीं है, वो या जूम जो है इसमें कैसे वो करना है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भाई कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जितनी यूनिवर्सिटीज़ में मैंने इंटरव्यू दिए हैं उसमें से लाजमी नहीं है कि मुझे हर यूनिवर्सिटी में जिसमें मैंने इंटरव्यू दिया है मुझे हर इंटरव्यू आता हो, हर में मेरे क्वेश्चन सारे क्लियर आते हैं, क्योंकि बंदा है इतनी नहीं इतना नॉलेज होता, तो वो सारी चीज़ें आप भूल जाएं। ठीक हो गया? तो होप सो आपके लिए ये वीडियो सूदमंद साबित होगी। मैं मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।